मेरा नाम है रुशांक जोशी और मैं भी आप लोगों की तरह एक बीए साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाना मेरी हॉबी है और पढ़ाने से हमें चीज़ें याद भी रहती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं साइकोलॉजी एक यूट्यूब चैनल खोलूँ। अगर तुम लोग कोई प्रोफेशनल टीचर्स ढूंढ रहे हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है, बट आई वुड से तुम यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। हम पूरा कोर्स साइकोलॉजी का कवर करने वाले हैं। ये पूरा कोर्स जो है वो बीए साइकोलॉजी के एनएपी करिकुलम के ऊपर ही होगा। सिका रिलीज़ की 5th एडिशन बुक के बेसिस पे ही सारी पढ़ाई मैं कराऊँगा, ठीक है। एक कोर्स ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले यूनिट 1, ये वीडियो जो है वो पार्ट ऑफ यूनिट 1 है। इसमें 6 वीडियोज़ होंगे जो आपको साइकोलॉजी के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। पहले ज़्यादा अभी टाइम पास नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये डेफिनेशन तो हम सबको याद रखनी है। इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम इस डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट है साइंटिफिक स्टडी। साइकोलॉजी साइंस साइकोलॉजी साइंस है क्योंकि यहाँ रिसर्चर्स जो होते हैं वो सिस्टमेटिक मेथड यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन करने के लिए वगैरह वगैरह। इसलिए हम बायसेस को अवॉइड कर सकते हैं, यानी पर्सनल ओपिनियन या अजम्पशन, दूसरे अजम्पशंस ये सब जो होता है वो अवॉइड कर पाता है। दूसरा पार्ट है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है ओवर्ट एक्शन जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे कि किसी का बोलना, चलना या फेशियल एक्सप्रेशंस। तीसरा पार्ट है मेंटल प्रोसेसेस। ये कोवर्ट प्रोसेस होते हैं जिसे थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस वगैरह हम इन्हें डायरेक्ट देख नहीं सकते, लेकिन साइंटिफिक मेथड से मेजर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। वर्ड साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। साइकोलॉजी का मतलब होता है माइंड या सोल। लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोग मतलब अगर मिला के देखे जाए तो स्टडी ऑफ माइंड या फिर सोल, ठीक है। लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर से माइंड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी एक फॉर्मल साइंस के रूप में सिर्फ लगभग 138 साल पुराना ही है। ईयर 1879 में जर्मनी में विलियम वुड ने पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की और वहीं से साइकोलॉजी एक साइंस बनी, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी का नेचर जो है वो एक हब साइकोलॉजी एक हब साइंस है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो अकेला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें मेडिकल, एजुकेशन, बिजनेस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ तक इन सब में यूज़ होता है। अगर एक थोड़ा सा एग्जांपल दूँ तो बीए और बीएससी दोनों टाइप के साइकोलॉजी होते हैं, यानी कि साइंस में भी साइकोलॉजी पढ़ा जाता है, बीए यानी आर्ट्स में भी साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो एक हब साइंस है, वो कोई एक प्योर साइंस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सेकंड है साइकोलॉजी का नेचर जो है वो एम्पेरिकल होता है। एम्पेरिकल का मतलब होता है सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑब्जर्व या टेस्ट किए जा सकते हैं, या हम बिलीफ या फेथ पे डिपेंड नहीं करते, हम एविडेंस पे डिपेंड करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना पर्सनल वैल्यूज़ को साइड में रखकर फैक्ट्स पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। हमें साइकोलॉजी के स्कोप्स दिखते हैं जो काफ़ी वाइड रेंज के हैं, मतलब बहुत सारे वैरायटी के स्कोप्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो फेमस या फिर जो मेन स्ट्रीम है उनके बारे में बात की है, जो कि हमारे बुक में भी दिए गए हैं। फर्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है। आप इसमें जाकर मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हो, या फिर सेकेंड है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आप इसमें जाकर इंसान के बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक कैसे चेंजेस होते हैं इसके बारे में स्टडी वगैरह कर सकते हो। सोशल साइकोलॉजी में हम ग्रुप बिहेवियर और सोशल इन्फ्लुएंस को स्टडी कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल स्लैश ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वर्क प्लेस और एम्प्लॉय के बिहेवियर पे फोकस करता है, ठीक है। इसमें एचआर साइकोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह आते हैं। अब थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। एनएपी में इंडियन कॉन्टेक्स्ट हर एक सब्जेक्ट में लाया गया है, इसलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हिस्ट्री में भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा दिखा रहे हैं।
कोई भी हर एक सब्जेक्ट में इंडियन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा लाया गया है एन के थ्रू। तो साइकोलॉजी में थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। इंडिया में साइकोलॉजी के रूट्स काफ़ी पुराने हैं। हमारे वेदास, उपनिषद्स, योगा सूत्रास में सेल्फ कॉन्शियसनेस और वेलबींग के कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। त्रिगुणास त्रिगुणा जैसे सत्वा, रजस और तमस पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब टेंशन मतलब तुम लोग को ये सारे नाम याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट हम सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बस इसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। मॉडर्न साइकोलॉजी इंडिया में ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था 1916 में, जब कलकत्ता यानी कि आज का दिन का कोलकाता, वहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब हम थोड़ा एवरीडे एग्जांपल लेंगे साइकोलॉजी का, ठीक है। सोचिए अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं, अगर अगर स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाए कि आप एग्ज़ाम में ब्लैंक हो जाओ, उसे कहते हैं डी स्ट्रेस। यानी कोई भी ऐसा एक टाइप का स्ट्रेस जिससे हम यानी कोई भी ऐसा एक टाइप का जिससे जिससे हमें नेगेटिवली इफेक्ट हो, उसे हम कह सकते हैं डी स्ट्रेस, ठीक है। और कोई भी ऐसा स्ट्रेस जिससे पॉजिटिव टाइप का इम्पैक्ट हो, उसे कहते हैं यू स्ट्रेस। अभी पॉजिटिव टाइप का इम्पैक्ट स्ट्रेस से कैसे हो सकता है? समझो आपके एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, आपको अभी से टेंशन आ रहा है कि अरे शिट मेरी तो एग्ज़ाम आने वाली है, और आपने रोज़ पढ़ना शुरू कर दिया उसी मोटिवेशन में कि अरे बाप रे मेरी एग्ज़ाम आने वाली है, मैं कहीं केटी ना लग जाए, कहीं फेल ना हो जाऊँ, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे यू स्ट्रेस, क्योंकि लास्ट में उससे आपका फ़ायदा ही हुआ, राइट। अब थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड डेफिनेशन साइकोलॉजी का याद कर लेंगे। ये डेफिनेशन अगर तुमने ऐसा याद कर लिया तो तुम्हें आज का पूरा लेक्चर समअप हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन क्या है? साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इट यूटिलाइजेस सिस्टमिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल बोथ ओवर्ट एक्शन, जिसका मतलब होता है बिहेवियर, एंड कोवर्ट इंटरनल एक्टिविटीज जैसे मेंटल प्रोसेसेस इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। साइकोलॉजी, और हाँ एक और बात, साइकोलॉजी जो है वो बस ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं है, मल्टी स्पीशीज़ में है, मतलब एनिमल्स में भी होता है, जिससे हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर सके ब्रेन के प्रोसेसेस को, ठीक है। अब अपना आपने जो भी ये लेक्चर में सीखा वो उसके नोट्स तो बना हुई ऑब्वियसली, बट ट्राई करना है अपने एवरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने को, ठीक है। आप एक ना एक नोट्स बनाते जाओ। मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि गूगल का AI ML नोटबुक करके है, वहाँ पे आप अगर आप अपनी पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक्स डाल सकते हो, और वो बाकी AI की तरह आपको जनरलाइज आंसर भी नहीं देगा। मैंने रिसर्चेस वगैरह में उस AI का यूज़ किया है बहुत सारी बार, क्योंकि आप उसको जितना मटेरियल प्रोवाइड करोगे उस मटेरियल से ही वो आपको आंसर्स देगा, और बहुत इन डेप्थ आंसर्स देगा। तो AI ML नोटबुक यूज़ कर सकते हो आप। गूगल पे जाना, लिखना अपना सिका रिलीज का 5th एडिशन कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा। और उसको अगर AI ML नोटबुक में डाल दोगे ना, तो वो आपको उसी बुक से ही आंसर करेगा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर उस बुक में होंगे तो, ठीक है। तो जाओ एक्सप्लोर करो, क्वेश्चन करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। Until then, take care. Bye bye.